नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, पीछे के कुछ वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 से लेकर 2.3 तक के सवाल हैं वो हल किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सवाल हैं वो हल करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना है, प्रत्येक सवाल को अच्छी तरह से समझना है और अपने कॉपी में नोट करते चले जाना है। एक सवाल जब पूरा बता दिया जाए उसके बाद में वीडियो को रोक करके आप सवाल को अपनी कॉपी में नोट करें। बीच में आप जितनी देर सवाल को समझाया जाता है उतनी देर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सवाल को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर प्राप्त परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे जो सवाल होते हैं जो हमें ज्ञात करना है उसी को हमें मान लेना है। माना अमीना संख्या सोचती है अक्स, अब इसमें से वह 5/2 घटाती है, तो अक्स में से 5/2 घटाने पर अक्स माइनस 5/2। अब इसको सरल कर लेते हैं। अक्स है उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 और 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को इस अक्स से गुणा करेंगे 2 अक्स से माइनस 5। ये आ गई हमारे पास संख्या। अब ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसको 8 से गुणा और करती हैं, तो यहाँ चलिए 8 से गुणा और कर देते हैं। 8 से गुणा करने पर परिणाम हमारे पास प्राप्त हुआ था 2x - 5/2 और इसको गुणा करना है 8 से। 2 से इस 8 को डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। संख्या हमारे पास आ गई 2x - 5 और गुणा 4। अब ये 4 है वो इस कोष्टक की प्रत्येक संख्या से गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले 2x को 4 से गुणा करेंगे 8x माइनस 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20। यह संख्या हमारे पास आ गई। अब बताया ये जा रहा है कि अब जो परिणाम मिला वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। ये हमने संख्या सोची थी अक्स और ये जो संख्या आई है वो इस अक्स की 3 गुनी है। तो चलिए इसकी मदद से हम समीकरण बनाते हैं प्रश्न द्वारा। एक तरफ हमने जो संख्या सोची उसको रख लेते हैं बराबर के निशान के और दूसरी तरफ रख देते हैं जो हमारे पास परिणाम आया है वह है 8x - 20। अब ये जो 8x - 20 है वो इस अक्स का 3 गुना है, अतः इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें इस अक्स को 3 से गुणा कर देना है। अब ये दोनों पक्ष हैं वो बराबर हैं। अब देखिए पक्षांतरण करते हैं, आगे लिख देंगे। पक्षांतरण करने पर 8x है उसको हम बाएं पक्ष में ले आएंगे तो 3x है -8x। 8x इस तरफ प्लस का था, बाएं पक्ष में आते ही माइनस हो गया और ये -20। 3x है उसको -8 में से घटा देंगे तो बचेगा -5x है बराबर -20। x बराबर है -20 बटे -5। माइनस में माइनस का भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 5 का भाग बीच में देंगे तो आएगा 4। अब अक्स हमने क्या माना था? अक्स माना था सोची गई संख्या, अतः है अमीना द्वारा सोची गई संख्या होगी, संख्या 4 होगी। ये आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न 1 को हल कर सकते हैं और प्रश्न 1 का जो आंसर हमारे पास आया वह होगा 4। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का सवाल है, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए
दूसरी संख्या, पहली संख्या वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो माना दूसरी संख्या को अक्स मान लिया हमने, माना दूसरी संख्या है अक्स। अब पहली संख्या है इस दूसरी की 5 गुनी है, तो पहली जो संख्या है उसको हमें कर देंगे 5 से गुणा, 5 अक्स हो जाएगा। अब प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर दूसरी संख्या जो हमने अक्स मानी थी वह हो जाएगी अक्स प्लस 21, और पहली संख्या जो हमने मानी 5 अक्स है उसमें 21 जोड़ेंगे तो 5 अक्स प्लस 21। अब ये जो पहली संख्या है वो 21 जोड़ने पर इसे दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो चलिए समीकरण बनाते हैं। एक तरफ हम रख लेंगे पहली संख्या को और दूसरी तरफ बराबर के निशान के दूसरी तरफ रख लेंगे दूसरी संख्या को। अब दुगनी 5 अक्स प्लस 21 हो रही है, तो हमें इस समीकरण को संतुलित करने के लिए जो पहली संख्या है दूसरी संख्या है उसको हम 2 से गुणा कर देंगे। 5 अक्स प्लस 21 बराबर इस 2 को हम 2 अक्स से गुणा करेंगे, 2 अक्स प्लस 2 को 21 से गुणा करेंगे 42, और अब करेंगे पक्षांतरण। तो 5 अक्स ये 2 अक्स का पक्षांतरण करेंगे माइनस 2 अक्स हो जाएगा, बराबर है प्लस के 42, और इस 21 का पक्षांतरण कर देंगे माइनस 21। अब देखिए 5 अक्स में से हम 2 अक्स को माइनस करेंगे तो होगा 3 अक्स, बराबर है 42 में से 21 को घटाएंगे बचेगा 21, अक्स बराबर है 21/3, यानी 3 का हम पक्षांतरण करेंगे। ये 3 अक्स के साथ में गुणा हो रहा था, यहाँ दूसरे पक्ष में जाते ही भाग में हो जाएगा। अब 3 का भाग 21 में देंगे तो आएगा 7, यानी अक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। और अक्स हमने क्या माना था? दूसरी संख्या। तो एक संख्या हमारे पास आ गई 7, एक संख्या होगी बराबर 7, और दूसरी संख्या थी इसकी 5 गुनी, दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या 5 गुनी थी, तो इसे 7 को कर देंगे 5 से गुणा तो आएगा 35। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी एक संख्या 7 होगी और दूसरी 35 होगी। तो दूसरे सवाल को आप इस तरह से सरल करेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक 2 अंकों की संख्या है और उस संख्या के अगर अंकों का योग किया जाता है तो हमारे पास आता है 9, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक हमने मान लिया अक्स, तो एक अंक को यदि अक्स मान लिया तो दूसरा अंक यानी दहाई का अंक है वो क्या होगा? जो 9 योग दिया हुआ है उस 9 में से एक अंक को हम घटा देंगे तो हमारे पास दूसरा अंक आ जाएगा। तो इकाई का अंक हमने अक्स मान लिया, इस अक्स को अगर 9 में से घटाएंगे तो वो हो जाएगा दहाई का अंक। तो अब देखिए संख्या क्या होगी? दहाई का अंक होता है वो संख्या बनाते समय उस दहाई के अंक को हमें 10 से गुणा करना है और फिर उसमें इकाई का अंक जोड़ देना है, तो वो हमें संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए दहाई का अंक हमने 9 माइनस अक्स माना है, इसको हम 10 से गुणा करेंगे और फिर इकाई का अंक इसमें प्लस कर देंगे। अब देखिए 10 गुणा 9 माइनस अक्स, तो इस 9 माइनस अक्स को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 10 को सबसे पहले 9 से गुणा करेंगे 90 आएगा, फिर ये माइनस और 10 को अक्स से गुणा करेंगे 10 अक्स और प्लस अक्स है ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब ये माइनस के हैं 10 अक्स और एक प्लस का अक्स है, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 90 माइनस 9 अक्स। ये एक संख्या हमने मान ली कि ये संख्या होगी। अब प्रश्न में बताया गया है कि इस संख्या के स्थान अंकों का स्थान बदल दिया जाता है। यानी पहले वाले में हमने इकाई माना था अक्स, अब वह इकाई का अंक दहाई हो गया अंक बदलने पर, और जो पहले दहाई का अंक था 9 माइनस अक्स उसको हमने मान लिया इकाई का अंक यानी 9 माइनस अक्स। तो अब संख्या क्या होगी? दहाई का अंक यहाँ अक्स है, इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 अक्स आ जाएगा और इसमें प्लस करना है इकाई के अंक को माइनस 9 माइनस अक्स को,
तो 10 को अक्स से गुणा करेंगे 10 अक्स प्लस 9 माइनस अक्स, ये 1 अक्स है, इसे 10 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा 9 अक्स प्लस 9। अब बताया यह जाता है कि अंक बदल दिए जाते हैं तो जो पहले वाली संख्या थी उससे यह संख्या 27 अधिक हो जाती है। तो चलिए हम समीकरण बनाते हैं। समीकरण में दोनों संख्याओं को बराबर के निशान के एक संख्या को बाएं पक्ष में रख लेते हैं और एक को दाएं पक्ष में रख लेते हैं। तो जो अंक बदलने से संख्या प्राप्त हुई हमारे पास है 9x प्लस 9 और पहले संख्या थी 90 माइनस 9x। अब ये संख्या जो दूसरी हमें प्राप्त हुई है वो 27 अधिक है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए जो पहले वाली संख्या है उसमें हम 27 को प्लस कर देंगे तो ये समीकरण है वो हमारा संतुलित हो गया और दोनों पक्ष से बराबर हो गए। अब करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर ये जो माइनस के 9x हैं वो इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ होगा 9x प्लस 9x बराबर ये 90 और ये 27 और ये 9 है, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 9 और 9 हो गए 18x बराबर 90 और 27 को जोड़ेंगे 117 होगा और इसमें से 9 को हमें करना है माइनस। तो x बराबर 117 में से 9 को घटाएंगे तो बचेंगे 108 और इसमें अब देना है 18 का भाग। तो 18 का भाग देने से 18 छिके 108 6 आएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 और हमें संख्या है वो ज्ञात करनी है कि संख्या क्या आई। तो जो संख्या हमने ऊपर बनाई थी उस संख्या में हम x की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास संख्या क्या आई थी 90 माइनस x। तो x का मान रखने पर संख्या होगी संख्या हमारे पास थी 90 माइनस 9x। तो 90 माइनस 9 गुणा 6 9 छिके 54, 90 में से हम घटा देंगे 54 को तो हमारे पास संख्या होगी 36। तो यानी वह संख्या सोची गई संख्या क्या थी 36 थी। अब देखिए इस संख्या के अगर हम अंकों का स्थान बदलते हैं यानी इकाई को दहाई और दहाई को इकाई बनाते हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी 63 होगी और इसमें से 36 को घटाएंगे 13 में से 6 जाएंगे 7 और 5 में से 2 घटाएंगे 2 यानी 27 अधिक है। तो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिए। और अब देखिए प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह का प्रश्न है। ये प्रश्न को बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और बाकी आपको सेम उसी तरह से करना है। अब देखिए इसमें एक संख्या दी गई है, इसमें इकाई और दहाई नहीं बताया गया है, केवल अंक बताए गए हैं। एक अंक है वो दूसरे का 3 गुना है। तो माना एक अंक अक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा 3 गुना है तो 3 अक्स कर देंगे। माना एक अंक अक्स है तो दूसरा अंक हो जाएगा 3 अक्स। अब संख्या बनाएंगे यानी इसको इकाई मान लेते हैं और इसको एक बार दहाई मान लेते हैं। तो दहाई वाला अंक जो 3 अक्स है उसको हम 10 से गुणा कर देंगे तो होगा 30 अक्स और अक्स इसमें ऐड कर देंगे तो आएगा 31 अक्स। अब इन अंकों को बदल देते हैं यानी ये दहाई माना इसको हम इकाई मान लेते हैं। यानी जो पहले दहाई का अंक था 3 अक्स उसको हमने अब इकाई मान लिया और जो पहले इकाई माना था इस अक्स को हमने मान लिया दहाई। तो अब संख्या हो गई ये दहाई है, इसको 10 से गुणा करेंगे 10 अक्स और इसमें ऐड कर देंगे 3 अक्स तो कितना आएगा हमारे पास 13 अक्स होगा। अब ये बताया जा रहा है कि ये पहले वाली संख्या और अंक बदलने पर जो प्राप्त संख्या है उन दोनों का हमें करते हैं योग। तो चलिए इनका योग कर दीजिए। 31 अक्स प्लस 13 अक्स और बराबर में हमें क्या प्राप्त होता है, इनका योग प्राप्त होता है 88। तो ये बराबर में रख दीजिए 88। 31 अक्स और 13 अक्स को जोड़ेंगे तो होगा 44 अक्स बराबर 88।
तो अक्स बराबर पक्षांतरण करेंगे तब आएगा 88/44। 88 में 44 का भाग देंगे तो आएगा 2। एक अंक होगा 2 और दूसरा अंक होगा 2 को हम 3 से गुणा कर देंगे 6। तो इस प्रकार से संख्या क्या बनेगी, 2 को यदि हम दहाई मानते हैं तो बनेगा 26 और 2 को इकाई मानते हैं तो बनेंगे 62। ये आपका आंसर है। अब उत्तर की जांच के लिए 26 और 62 को जोड़ करके देख लीजिए, 88 आ रहे हैं, तो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। सवाल को कॉपी में नोट कर लीजिए। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न अब देखते हैं। 5वां प्रश्न है, सौभोग की माँ की आयु सौभोग की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सौभोग की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सौभोग की माँ की आयु है वो सौभोग की आयु की 6 गुनी है। तो हम सौभोग की आयु को मान लेते हैं अक्स। माना सौभोग की आयु है अक्स वर्ष और माँ की आयु है इसकी आयु की 6 गुनी है, तो इसको मान लेते हैं 6x। और अब बताया जा रहा है कि 5 वर्ष बाद सौभोग की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु। 5 वर्ष बाद सौभोग की आयु क्या होगी, जो वर्तमान में अब आयु है उसमें हम 5 और प्लस कर देंगे तो x प्लस 5 हो जाएगी। अब प्रश्न में यह बताया जा रहा है कि 5 वर्ष बाद सौभोग की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु इसकी माँ की 6x है, इसकी 1/3 हो जाती है। तो चलिए समीकरण बनाते हैं। x प्लस 5 ये एक सौभोग की आयु है और बराबर में हम रख लेते हैं सौभोग की माँ की वर्तमान आयु 6x। अब ये जो सौभोग की आयु है वो 1/3 हो जाती है 5 वर्ष बाद में। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है उसको 1/3 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यानी 6x को हम 1/3 का मतलब होता है 1/3 से गुणा करना। अब 3 का भाग इसे 2x में देंगे तो आएगा 3x में देंगे तो आएगा 2x। अब पक्षांतरण कर देते हैं, x माइनस 2x बराबर -5। यानी इस 5 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे माइनस हो जाएगा और ये 2x है वो बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा। x -2x को सरल करेंगे तो बचेगा माइनस का x बराबर -5। दोनों पक्ष में अगर माइनस का भाग देंगे तो ये हो जाएगा प्लस और x बराबर आ जाएगा 5 वर्ष। तो x हमने क्या माना था, सौभोग की आयु मानी थी, तो सौभोग की आयु तो क्या हो गई 5 वर्ष। सौभोग की आयु होगी बराबर 5 वर्ष और उसकी माँ की आयु है 6 गुनी इसकी, तो उसकी माँ की आयु होगी 5 को कर देंगे 6 से गुणा तो 30 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा। सौभोग की आयु होगी 5 वर्ष और उसकी माँ की आयु होगी 30 वर्ष। तो आज के वीडियो में बस केवल हम 5 ही प्रश्न पढ़ेंगे। अगर और प्रश्नों को हल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप बोरियत करना महसूस करेंगे। प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को लेकर हम हाजिर होंगे अगले पार्ट में। अगर आपके कोई साथी और 8वीं क्लास में अध्ययन कर रहे हैं तो यह वीडियो उनको भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।